नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं अनिकेत भट्टाचार्य और मैं आया हूं इस बार एक व्लॉग के साथ जिसमें मैं कवर कर रहा हूं ब्रजभूमि। ब्रजभूमि उन सारी जगहों को एक साथ बुलाया जाता है जहां भी श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था या फिर रासलीलाएं करी थी। उन सारी जगहों को एक साथ हम ब्रजभूमि बुलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रजभूमि में मैं गोकुल, मथुरा, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और ऐसी कई सारी जगहें कवर करूंगा और जानूंगा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और वो हमें क्या सीख दे रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी जर्नी के साथ। इस बार एक अद्भुत एक्सपीरियंस पाने के लिए मैंने अपना रेलवे का टिकट AC 1 कूप में कराया था एंड जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस था और समझ लीजिए चलते फिरते होटल की तरह ये एक एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने कानपुर से रात को 2 बजे की ट्रेन पकड़ी थी मथुरा के लिए और करीब सुबह 7 बजे तक हम लोग मथुरा स्टेशन में पहुंच गए थे। मथुरा उतरते ही मुझे फील होने लगा कि यहाँ के जितने भी ब्रिजवासी लोग हैं वो एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी डिसिपेट करते हैं जो श्री राधा श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स हम पे हमेशा शावर करते रहते हैं। स्टेशन से थोड़ी दूरी पर ही हम लोग ने होटल बुक किया था। होटल भी एक्सपेक्टेड से बेटर ही था। जैसी फ़ोटोज़ हम तरह तरह की वेबसाइट्स में देखते हैं होटल्स की और बाद में होटल पहुंच के देखते हैं कि फ़ोटोज़ और होटल में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अंतर है, पर इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना पे किया था उसी के मुताबिक ये होटल था और हम सब उससे काफ़ी इम्प्रेस थे। तो होटल में थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल चले अपने पहले स्पॉट की ओर, जो कि है गोकुल। गोकुल मथुरा से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का बचपन का काफ़ी समय बीता था। तो यहाँ पे किसी भी तरह के अवशेष कृष्णा एरा के आज से 5000 साल पुराने तो आपको मिलेंगे नहीं, पर हाँ यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने पूजा करके फाइनली ये रियलाइज़ किया था, ये इमेजिन किया था कि भगवान श्री कृष्ण जी का घर कैसा दिखता होगा और उसी हिसाब से यहाँ पे एक छोटे से कृष्ण के घर का निर्माण किया था। तो दोस्तों, गोकुल का एक्सपीरियंस तो अच्छा था घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग लगी। जो थे यहाँ के गाइड और पंडित, वो एक मिली भगत टाइप के लुटेरे किस्म के लोग थे। उनसे बच के रहिएगा जब भी आप जाइएगा। श्री कृष्ण के घर के पास में ही एक छोटी सी डियर सेंचुरी है जहाँ पे कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से करीब 500 से 700 डियर होंगे और टूरिस्ट लोग उनको खाना वगैरह खिलाते हैं और वो भी एक अच्छा दृश्य है इतने सारे इतने प्यारे पशुओं को एक साथ देखने का। मुझे बहुत ही इनोसेंट और क्यूट लगते हैं डियर। देखिए ये। तो श्री कृष्ण जी के घर से हम निकल दिए रमन रेती की तरफ, जहाँ कृष्ण जी बलराम और अपने बाकी ग्वालों के साथ खेला करते थे। और ये बेसिकली एक ग्राउंड है रेत से भरा हुआ। तो रमन रेती में भी काफ़ी लोगों का जमावड़ा था। कीर्तन भजन चारों ओर, हर कोई राधा और कृष्ण की भक्ति में ही मगन मालूम पड़ रहा था। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी चारों तरफ और बहुत ही आनंदमयी अनुभव हो रहा था। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं किस प्रकार हर कोई राधा कृष्ण की भक्ति में मग्न होके नाच रहा है। मैं तो कहूँगा ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। भगवान की भक्ति में झूमना, नाचना, ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। और आप मेडिटेशन
ना समझें तो एटलीस्ट एक थेरेपी तो ज़रूरी है। तो गोकुल घूमने के बाद हम निकल पड़े वापस मथुरा की ओर। और मथुरा में हमारे अगले 2 स्पॉट्स थे, द्वारिकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो दोस्तों, मथुरा के विश्राम घाट से हम लोगों ने यमुना जी पे एक बोट करी है द्वारिकाधीश मंदिर के लिए। ये नाविक भाई साहब हमें द्वारिकाधीश मंदिर की ओर ले जाएंगे। और मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है दोस्तों, प्रोहिबिटेड है, हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसलिए द्वारिकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि की मैं फ़ोटोज़ नहीं कैप्चर कर पाया। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए दोस्तों, पर आप ज़रूर होकर आइएगा। मधुबन में राधिका नाची थी, गिरधर की मुरलिया बाजी थी। आ गए हैं दोस्तों हम लोग वृंदावन में, जहाँ श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी गोपियों और राधा रानी के साथ। वृंदावन दोस्तों मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। काफ़ी खूबसूरत इलाका है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे उपवन हैं वहाँ पे घूमने के लिए, जिनमें से सबसे मेन है हमारा निधिवन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण शाम के समय निधिवन और मधुबन में आते हैं गोपियों के साथ और वहाँ पे रासलीला रचाते हैं। इसीलिए उस एरिया के जितने भी लोग हैं वो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि भगवान आराम से वहाँ खेल कूद सकें। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उस पर तो मैं जाना नहीं चाहूँगा, पर आपको ये ज़रूर बता दूं कि लोगों का ये कहना है कि जिस भी इंसान ने कोशिश करी है शाम के वक्त मधुबन में जाने की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी रासलीला कर रहे होते हैं, उस वक्त जो भी इंसान वहाँ गया है उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई है या फिर वो किसी प्रकार से अपाहिज हो गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि भाई वृंदावन में लोग ये पूरी तरह से मान चुके हैं कि भाई श्री कृष्ण और श्री राधा इस धरती में अभी भी हैं और सदैव ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत सारी धार्मिक जगहें हैं और यहाँ पे हाई सिक्योरिटी भी है। प्लस मैं जन्माष्टमी के दौरान गया था तो सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो कई सारे मंदिरों की अंदर से मैं तस्वीर नहीं ले पाया वृंदावन में भी। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वृंदावन जाकर एक अद्भुत एहसास हुआ और पहली बार मैंने महसूस किया कि राधा जी भी एक हमारी भगवान है और उनकी भी बहुत ही ज़्यादा भक्ति के साथ पूजा की जाती है वृंदावन और बेसिकली ब्रजभूमि में। अब मैं वापस जा रहा हूँ मथुरा की ओर। तो दोस्तों, वृंदावन और गोकुल प्लस मथुरा के मंदिर कवर करने के बाद हम निकल चले मथुरा से 65 किलोमीटर दूर बरसाना की ओर, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। और अभी ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, मैं राधा रानी मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। करीब 200 सीढ़ियाँ हैं यहाँ इस रास्ते में। दोस्तों, राधा रानी मंदिर एक पहाड़ी पर है। उस पहाड़ी से पूरे शहर का व्यू हमें मिलता है। अभी आगे मैं वीडियो में वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है। राजपूतों ने बनाया था इसको, आज से मेरे ख्याल से 18वीं शताब्दी के आसपास। और दोस्तों, हम इस देश के डिफरेंट रीजन्स के होंगे। कई लोग हेलो, नमस्ते जनरली इस तरह से ग्रीट करते हैं, पर आप वृंदावन या फिर ब्रजभूमि में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ तो सिर्फ राधे राधे ही लोग कहेंगे। हेलो के वक्त भी राधे राधे कहेंगे, बाय के वक्त भी राधे राधे ही कहेंगे।
ये देखिए दोस्तों, राधा रानी टेम्पल के ऊपर का व्यू, ऊपर से जो पूरे बरसाना शहर का हमें व्यू दिख रहा है। तो दोस्तों, बरसाना कवर करने के बाद हम आ चुके हैं गोवर्धन, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने गाँव वासियों को बचाने के लिए बाढ़ के वक्त, बारिश के वक्त पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा लिया था, जिसके अंदर सारे गांव वालों ने पनाह ली थी। हिंदुओं में जैसे किसी भी पौधे की या मूर्ति की या किसी भी चीज़ की, किसी भी सेक्रेट चीज़ की परिक्रमा करने की प्रथा है, उसी तरह यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए। करीब 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। आप पैदल जाएंगे तो करीब आपको 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ गोवर्धन मंदिर पे। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी ब्रजभूमि की यात्रा समाप्त होती है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में करीब 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर उन सब में से भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जिनको एक पिता के रूप में नहीं बल्कि लोग एक दोस्त के रूप में देखते हैं। उनके साथ एक दोस्त की तरह ही अपनी सारे सुख दुख शेयर करते हैं, और शायद यही एक कारण है जो आज भी ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण को जीवित रखता है, उनके भाव को जीवित रखता है और उनकी शिक्षाओं को जीवित रखता है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब भी ब्रजभूमि की यात्रा कभी ना कभी लाइफ में प्लान ज़रूर करें। मेरी ये ट्रिप 2 नाइट्स और 3 डेज़ की थी, और इतने टाइम में मैंने आराम से ब्रजभूमि के सारी मेन जगहों को कवर कर लिया था, जैसा आपको वीडियो में दिखाया। तो आप ज़रूर आइएगा ब्रजभूमि, देखिएगा, महसूस कीजिएगा राधा कृष्ण को अपने चारों ओर। धन्यवाद दोस्तों।